हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी मर्चेंट को पे करना है, स्कूल की फ़ीस सबमिट करनी है या फिर हमें कुछ खरीदारी की उसका भुगतान करना है, तो दोस्तों अधिकतर लोग डिजिटल पेमेंट का सहारा ले रहे हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन भी है, क्योंकि जब हम कोविड-19 के खतरे से जूझ रहे हैं तो हमें इस समय कैश पेमेंट को इस समय अवॉइड करना चाहिए और डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप में और हम में से अधिकतर लोग डिजिटल पेमेंट को करते समय यानी ऑनलाइन पेमेंट करते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए वो नहीं जानते हैं, जिसके कारण हम फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही आपको बताऊंगा क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग ऑनलाइन पेमेंट्स करने के लिए मोबाइल फ़ोन में इन्हीं थर्ड पार्टीज़ ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे भीम, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम। अब सवाल उठता है कि कितने सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, ये अपने में बहुत सुरक्षित ऐप्स हैं, लेकिन हमें इन्हें यूज़ करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सावधानी क्या है कि हमने जो अपना पासवर्ड इसमें जनरेट करते हैं उसको हमें गोपनीयता के साथ में अपने पास रखना चाहिए। चाहे कोई भी कितना ही करीबी क्यों ना हो, हमें कभी किसी को अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए। अधिकतर होता है क्या है, हम अपने पासवर्ड को किसी को शेयर कर देते हैं, वहाँ से वो लीक हो जाता है। लीक होने के बाद आपका अकाउंट खाली। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें। तो दोस्तों, यदि कंप्यूटर के माध्यम से हम इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा इंटरनेट बैंकिंग अपने पर्सनल कंप्यूटर से ही करनी चाहिए। अधिकतर होता क्या है, हम कहीं साइबर कैफे से जाकर अब उसको इंटरनेट बैंकिंग हमने की, वहाँ से डाटा आपका लीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ को हमें याद रखना चाहिए। दोस्तों, वेबसाइट के माध्यम से यदि हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है माइंड में कि आपकी वेबसाइट सुरक्षित है कि नहीं है। तो इस चीज़ को हम बहुत आसानी से जान सकते हैं कि आपकी वेबसाइट सुरक्षित है नहीं है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले ऊपर वेबसाइट देखनी है, HTTPS, S फॉर सिक्योर। यदि आ रहा है तो समझ लीजिए आपकी वेबसाइट सिक्योर है। अगर इसके अपोजिट HTTP ओनली लिखा हुआ आ रहा है और कोई लॉक बना हुआ उस पर नहीं है तो आप समझ लीजिए आपकी वेबसाइट अनसिक्योर है। बहुत आसानी से कोई भी उसको हैक कर लेगा और आप जो मनी ट्रांसफ़र या अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं वो किसी दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा आसानी से। तो इस चीज़ को हमें सबसे पहले देखना चाहिए। तो दोस्तों, यदि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग हमेशा वेरीफाइड वेबसाइट से ही करनी चाहिए। वेरीफाइड वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मंत्रा और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अधिकतर गलती क्या होती है, हमने सीधा गूगल पे सर्च किया, कोई प्रोडक्ट हमें काफ़ी लो प्राइस में वहाँ मिल जाता है, जबकि वो फेक वेबसाइट्स होती हैं। अपना कार्ड पेमेंट्स वहाँ डलने के बाद वहाँ से वो डाटा सारा लीक होने के बाद हमारे साथ फ्रॉड फिर हो जाता है। तो हमेशा हमें ऐसी चीज़ों पर सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी हमारी ईमेल्स पर, मोबाइल फ़ोन में, व्हाट्सएप ग्रुप पर अननोन वेबसाइट लिंक्स आ जाती हैं, तो हमें कभी भूल कर भी उन पर क्लिक नहीं करना चाहिए। अधिकतर होता क्या है, हमने वहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो हमारे जो पर्सनल डाटा कंप्यूटर पर पड़ा है उसको हैक कर लेते हैं, या फिर मोबाइल के द्वारा अगर हमने क्लिक किया है तो मोबाइल का डाटा ही हैक कर लेते हैं। तो वहाँ से आपकी जानकारी लीक होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमेशा इस मामले में सतर्क रहें। जी बिल्कुल दोस्तों, QR कोड के साथ भी हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है। कैसे हो सकता है जानते हैं। दोस्तों, कभी कभी होता क्या है, हमारे मोबाइल फ़ोन्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में QR कोड वाला एक कूपन प्राप्त होता है, जिसमें लिखा होता है आपको ये 100 रुपये या 500 रुपये, 1000 रुपये करीब का आपको रिवार्ड मिला है। आप इसको क्रेडिट करने के लिए अपने अकाउंट जो भी आप चलाते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, उससे स्कैन करें आप इसे, और अपना जैसे ही आप इसको क्रेडिट करने के लिए पिन डालते हैं अपने अकाउंट का, पिन डालने के जस्ट बाद ही वो इसको हैक कर लेते हैं हैकर्स, क्योंकि वो उनके मैकेनिज्म्स इस तरीके से तैयार किया गया है कि वो उसको हैक कर लेते हैं। तो हमेशा इस मामले में सतर्क रहें, किसी रिवार्ड के चक्कर में नहीं आए। दोस्तों, आए दिन हमारी ईमेल्स पर फ्रॉड लॉटरी वाली ईमेल्स मिलती हैं, जिनमें लिखा होता है आप 10 लाख रुपए जीत गए हैं या फिर 20 लाख रुपए आप जीत गए हैं। आप इनको अपने अकाउंट में लेने के लिए अपना बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये हमें भेज दीजिए। तो दोस्तों, कभी अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। अधिकतर होता है क्या है, हमने अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड ये सब चीज़ उनके पास मेल कर दिया, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारी अपने अकाउंट से कनेक्टेड हैं, वहाँ से इसको हैक कर लेते हैं और ये हमारा अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमेशा इस मामले में सतर्क रहना चाहिए हमें। दोस्तों, समय समय पर हमें अपने कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, वेब ब्राउज़र अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी नए नए सिक्योरिटी पैचेस अपने इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं, जिसके कारण हमें इन्हें अपडेट करते रहना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम ऑनलाइन पेमेंट्स इसको करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते समय ये सिक्योरिटी पैचेस हमारे लिए बड़ा ही अहम योगदान देते हैं। तो ज़रूरी है कि हम इसको अपडेट करते रहें।
इंटरनेट बैंकिंग में पासवर्ड बनाते समय हम में से अधिकतर लोग यही गलती करते हैं दोस्तों कि पासवर्ड हम सिंपल यानी अपना फादर्स नेम, नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ ही बना लेते हैं, जो कि बहुत आसानी से कोई भी उसको क्रैक कर लेता है यानी हैक कर सकता है। तो हमेशा जब भी पासवर्ड बनाएं, एक यूनिक यानी स्पेशल कैरेक्टर प्लस न्यूमेरिकल वर्ड और स्मॉल एंड कैपिटल वर्ड्स का यूज़ करके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करें। दोस्तों, हमें अपने बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर अपडेट कराकर हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका हमें मैसेज मिलता रहता है, जिससे हम अपने अकाउंट से कनेक्ट रहते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि कोई ट्रांजैक्शन हमने नहीं किया है और उसका मैसेज हमें प्राप्त होता है, तो हम उसको समय रहते उस पर कदम उठा पाते हैं और जिसके कारण हमारे साथ होने वाले फ्रॉड से हम बच जाते हैं। तो हमेशा हमें अपने अकाउंट से मोबाइल नंबर अपडेट कराकर जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, यदि ऑनलाइन पेमेंट करते समय हम इन बातों को याद रखेंगे तो हम अपने साथ होने वाले फ्रॉड को रोक सकते हैं। सो स्टे होम, बी सेफ, पे सेफ।